हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय मिश्रा। भरत सर क्लास की सीरीज़ में मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसकी क्लास दूंगा। अभी तक भरत सर क्लासेस की एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस देखी होंगी, उसमें 4 से 5 लेक्चर पढ़े हुए हैं और आपने मैट्रिसेस की भी 2 लेक्चर अभी तक देख लिए होंगे और जितना रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला है अभी तक वो बहुत ही बढ़िया रहा है। और चलिए आगे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन के फील्ड में जो भी मैथमेटिक्स आती है वो आपकी बेसिकली 10th तक की मैथ आती है। आपने देखा होगा 6, 7, 8 का जो नंबर सिस्टम है वो 9, 10 तक भी चलता है और नंबर सिस्टम का जो है जो इसका सिलेबस है ये है बहुत इजी, बट ये ब्रॉड बहुत है। इसमें एक चीज़ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर बना रखा है ये आप बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस स्ट्रक्चर के हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में क्लियरली पता हो। अगर पता भी है तो इसके बाद भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर सिस्टम के बारे में, फिर बताते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा। इससे कम से कम आपको 6 से 7 लेक्चर मिलेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम ईजी तो है लेकिन है बहुत ब्रॉड। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में आता क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। तो नंबर और डिजिट में बड़ा अंतर होता है। डिजिट हमारी 0 से लेकर 9 तक ही होती है, लेकिन उन्हीं डिजिट को जब हम अलग अलग प्लेस पर रखते हैं, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा जिसको हम बोलते थे, तो वो हमारी संख्या बनाती है। लेकिन जो डिजिट होती है वो भी संख्या होती है, डिजिट भी संख्या होती है। जैसे 0 जो है वो क्या है, 0 से लेकर 9 तक हमारी क्या है, डिजिट भी है और 1 डिजिट का एक नंबर भी है। लेकिन अगर हम 10, 11, 12 के बारे में बात करें तो उसमें वो 2 डिजिट के नंबर्स हैं और वो एक सिंगल नंबर है। तो इसके बारे में मैं आपको इस क्लास के बाद बताऊंगा कि अंक और डिजिट मतलब डिजिट और संख्या में क्या क्या अंतर होता है। पहले हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ पूरा रखा, मैं आज इसको डिसेंडिंग ऑर्डर से पढ़ाना शुरू करता हूँ, नीचे से ऊपर तक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, जो कि आपने देखा होगा नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 टिल इनफिनिट, ये हो जाता है आपका नेचुरल नंबर। और इसी नेचुरल नंबर में जब हम 0 को मिला देते हैं तो वो हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इनफिनिट। तो भाई डिफरेंस क्यों ऐसा है, नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस क्यों है? तो देखिए नाम हमने जैसा पढ़ा है वैसे बताएंगे। होल नंबर मींस पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर मींस प्राकृतिक संख्या। तो दोनों को सिर्फ नाम से ही समझते हैं। ये होल नंबर का मींस हो गया पूर्ण। पूर्ण का मींस क्या, जब हम लिखते हैं अपने नंबर्स को तो हम लिखते हैं, अगर नेचुरल नंबर में लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हैं, इसमें 0 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अगर नेचुरली देखा जाए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में 0 को हम यूज नहीं करते हैं। हमारा कोई भी संख्या होती है काउंटिंग वो 1 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए हम नेचुरल नंबर में 1 को लेके चलते हैं। लेकिन क्योंकि 0 उसमें इंक्लूडेड है, 0 इज अ डिजिट, इसलिए होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। वो एक पूर्ण संख्या आपकी बनाती है। बहुत इसमें डिफरेंस नहीं, इसलिए बस नाम में थोड़ा सा अंतर है जिसके हिसाब से हम इसको सही से याद कर सकते हैं। अब ये जो नेचुरल नंबर है इनमें भी कई सारी चीजें अलग अलग होती है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा छोटा से ज्ञात तक, उसमें स्वर भी होते हैं, उसमें व्यंजन भी होते हैं, उसमें वर्ण अलग अलग होते हैं। जैसे आपने का वर्ण देखा तो वो कंठ का भी होता है, तो का आपका व्यंजन भी हो गया, का आपका कंठ का भी वर्ण हो गया, कंठ का भी वर्ण हो गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही हमारे नंबर सिस्टम नहीं है, उसका हर एक जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे अगर 2 को देखा जाए तो प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो होते क्या है प्राइम नंबर? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में वो ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हो या तो 1 से डिवाइड होते हो, इट मींस डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, वो होते हैं प्राइम नंबर। और उनके अलावा अगर वो खुद से डिवाइड होने के अलावा अगर वो किसी और नंबर से और 1 से भी डिवाइड होते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं कंपाउंड नंबर। इट मींस इन्हीं नेचुरल नंबर में जो 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर इज अ नंबर which is divisible by 1 or itself, और कंपाउंड नंबर 1 itself के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबिलिटी उसमें होती है। जैसे अगर हम 2 को देखें, 4 को देखें तो वो 2, 1 और 4 3 से डिवाइड हो रहा है। 2 जो होता है वो 1 और 2 से डिवाइड होता है। 3 जो है वो 1 और 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 जो है 1 और 5 से हो सकता है। तो सिर्फ 2 ही चीजों से डिवाइड हो सकता है, 1 और itself। तो इसी प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य बोलते हैं और कंपाउंड नंबर को हम हिंदी में भाज्य संख्याएं बोलते हैं।
अब जीरो क्या है, तो जीरो जब नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ लेते हैं तो वन की बात आती है, तो वन क्योंकि सिर्फ इसमें डिविजिबिलिटी फैक्टर एक ही होता है, इससे कोई नीचे नंबर है ही नहीं। डिविजिबिलिटी फैक्टर इसका क्या है, सिर्फ वन से डिवाइड हो सकता है, ये किसी और से भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे लीस्ट नंबर ये होता है, इसलिए इसको ना ही हम प्राइम मानते हैं ना ही हम इसको कंपाउंड मानते हैं। जैसे हम जीरो पे आते हैं, जब होल नंबर से ऊपर हम जीरो पे जाएंगे, मींस हम पॉजिटिव इंटीजर्स के पास पहुंचेंगे, तो इंटीजर आपने देखा होगा, इंटीजर हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट से पहुंचते हैं -2 -1 0 +1 +2 until प्लस इनफाइनाइट। इसी में जो नेगेटिव टर्म्स होता है वो हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर हमारा हो जाता है -1 -2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है +1 +2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तो जीरो कहा गया। तो जैसे यहाँ पर एक के बारे में हमने बताया था कि एक की सिंगल डिविजिबिलिटी फैक्टर होता है, सिंगल एक ही डिविजिबल होता है, लीस्ट नंबर है, वैसे जीरो में भी ऐसा है। जीरो में क्या है, जीरो में ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसमें हम प्लस पे लगाएंगे तब भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, और माइनस लगाएंगे तब भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसीलिए हम इसको लिखते हैं इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा, इसी में बताता जा रहा हूँ। तो हमने पढ़ा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से या इटसेल्फ या अपना वन से डिवाइड होती हो, कंपाउंड जो इटसेल्फ वन एंड किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हो, इन सब का जो पूरा आता है मैटर वो आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में वन होता है, जीरो नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में हम सिर्फ वन से स्टार्टिंग काउंटिंग शुरू करते हैं। बट अगर हम होल नंबर की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग का जो डिजिट होती है दैट इज जीरो। उसके बाद आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर एंड -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक हमारा नेगेटिव इंटीजर आता है। उसके बाद अगर हम पहुंचे तो ये इंटीजर कहां से पहुंचते हैं, तो इंटीजर होते हैं पूर्ण अंक, मींस एक होल नंबर, मतलब ये ना डिविजिबल में होते हैं ना ही ये फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं ना ही ये डेसिमल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अभी तक कि किसी भी अंक या किसी भी संख्या के नीचे हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं। मींस अगर देखा जाए तो 2/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इंटीजर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है कि सभी इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन तो हो सकते हैं बट सभी फ्रैक्शन इंटीजर नहीं हो सकते। तो वही फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन का मींस है अगर हम किसी संख्या को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इट मींस उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है, इट मींस उसमें हर और भिन्न होती है, सॉरी हर और अंश होता है, भिन्न होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का मींस क्या हो गया, ये 2/3 के फॉर्म में भी हो सकती है, 3/4 के फॉर्म में भी हो सकती है, ये हमारा होती है फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं तो वो डेसिमल की जगह पहुंचेंगे, बट जब उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन और इंटीजर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा पहुंचता है रेशनल नंबर पर। तो हम बोल सकते हैं कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखें, जो +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी नंबर होते हैं, इसके अलावा डेसिमल के वो नंबर्स, इसके अलावा डेसिमल के वो नंबर जिनका रेपिटेशन होता है, इट मींस जैसे हम बोलते हैं 0.333 या 0.343434, तो इसको आपने देख पढ़ा होगा 0.34 बार लिखा जाता है, या 0.1 1 2 3 2 3 2 3, तो 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 2 3 बार लिख देते हैं। इसको आगे पढ़ाएंगे, हम आपको जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। तो इंटीजर और फ्रैक्शन को मिला के जो नंबर बनते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर में आपका फ्रैक्शन भी आता है, सभी इंटीजर भी आते हैं, और वो डेसिमल नंबर भी आते हैं जो कि रेपिटेशन के फॉर्म में हो। बट जो डेसिमल नंबर रेपिटेशन के फॉर्म में नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मीन्स हो गया अपरिमेय संख्याएं, मतलब इनके फॉर्म्स कुछ इस तरह होते हैं जो कि एक रेपिटेशन नहीं होता है, 1 2 3 4 आया, फिर 1 2 4 3 आ गया, फिर 5 6 7, मतलब ये कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते हैं, इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं।
फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे ही इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे वैसे ही ये हमारा रेशियल नंबर हो जाएगा। जैसे आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, पाई की दो वैल्यू होती है, एक होती है पाई इक्वल टू 3.14 और एक होती है पाई इक्वल टू 22/7। तो अगर हम पाई लिखें या हम 3.14 लिखें तो ये दोनों हमारा अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। बट जैसे ही इसको हम 22/7 के फॉर्म में लिखेंगे वैसे ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। वो बात अलग है कि 7 को जब 22 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो उसके जो नंबर आता है वो बार बार रिपीटिशन में नहीं होता है, बट क्योंकि इसको अभी हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्योंकि यही नंबर्स हम यूज करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो योग होता है। मींस व्हाट, वास्तविक संख्या का मतलब हो गया वो संख्याएं जो हम सच में मैथमेटिक्स टर्म में यूज करते हैं, जिसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, भला वो रेपिटेशन में हो ना हो, डेसिमल में हो ना हो, भिन्न में हो, मींस वैल्यू होनी चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए जो दिखती है, जिसका कोई ना कोई मान होता है, वो हो गया हमारा रियल नंबर। मींस वास्तविक चीज है कि उसमें हम अनहोनी को भी होनी कर लेते हैं, कुछ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मैथ। मींस काल्पनिक नंबर को भी हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लेट करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो काल्पनिक नंबर को कहते क्या है, काल्पनिक नंबर होता हमारा स्टार्ट होता है -1 से। एक मिनट, काल्पनिक नंबर क्या होता है, काल्पनिक नंबर रूट में -1 जो होता है उसको हम काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, कि इसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव संख्या का वर्गमूल निकाला नहीं जाता है, पॉजिटिव का ही निकाला जाता है, और पॉजिटिव का वर्गमूल कभी भी आपका -1 नहीं हो सकता, उसका रूट कभी भी -1 नहीं निकाल सकते, या कोई भी माइनस में अंक नहीं हो सकता। तो -1 या -1 का कोई भी गुणन, मींस -2 रूट में हो या -x या -n, कोई भी अलजेब्रिक मेथड या कुछ भी हो, वो हमारा कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता है, ये हमेशा काल्पनिक नंबर ही होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक फर्स्ट क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हमने -1 की जो वैल्यू होती है उसको हमने i से लिखा है। अब ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको आपको बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि ये यूपी SSC का जो पेपर 2018 में हुआ था, यूपी SSC हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट, पेपर बहुत इजी आया था, लेकिन उसमें मैथ्स पूरी दे रखी थी, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लेकर आपका प्रोबेबिलिटी तक, जो कि हम फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं, वो भी दे रखा था। इसलिए मैं इसका शॉर्ट भी आपको दे रहा हूँ। -1 को i मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको, और -1 को जब i मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो हम इसकी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए रूट में -3 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में रूट में लिख सकते हैं -1 × 3, फिर इसको लिख सकते हैं 3i, रूट 3i, और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी आगे पहुंचेंगे, अगर इसका कोई जरूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि टीसीएस आजकल पेपर कंपटीशन कराने लगा है, और टीसीएस का सिलेबस ऐसा है कि वो लास्ट में अदर लिख देता है, और अदर का मीन्स हो जाता है कि वो कुछ भी दे सकता है। तो इस वजह से जो जो मुझे पता चलता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो फिर मैं एक बार शुरुआत से आके तो एक बार आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम में सबसे स्टार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस पूरे जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सबका एक जटिल क्रम जो होता है वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे आते हैं तो रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी मैंने आपको बताया, अंडर रूट में -1 को इमेजिनरी बोलते हैं, और रियल नंबर वो सारी संख्या है जिनको हम मैथमेटिक्स में एज अ नंबर हम उसको यूज करते हैं अदर देन लेट। अगर हम लेट नहीं करें किसी भी इमेजिनरी नंबर को तो वो हमारा रियल नंबर होता है। जैसे फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गई, डेसिमल वैल्यूज हो गई, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, ऑड इवन कुछ भी है, वो सब हमारा रियल नंबर में आता है। तो रियल नंबर को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, एक होगा इरेशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो रूट की वैल्यूज होती हैं, ये बताना भूल गए थे, रूट में वो वैल्यूज जिनकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे √2, √3 की क्लियर वैल्यू नहीं निकलती है, तो √2, √3 या ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस, ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें रेपिटेशन नहीं होता हो। रेपिटेशन का मींस क्या? 1 2 3 4 1 2 4 5 मींस रेपिटेशन डेसिमल के बाद नहीं हो रहा है, और हमने उसको डेसिमल फॉर्म में लिख भी रखा है, ये जरूरी है समझना, डेसिमल फॉर्म में लिख भी रखा है। और रूट में ऐसी वैल्यू जिनकी एक हम डेसिमल के अलावा कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो हमारे हो जाते हैं इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया एक एग्जांपल देंगे कि पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 भी होती है, पर जब 22/7 उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो रेशनल आएगा, और जब 3.148 समथिंग इसकी बहुत आगे वैल्यू आगे इनफिनिट तक बढ़ती रहती है
विदाउट रिपीटेशन, तो वो हमारा हो जाता है इरेशनल। पाई को भी हम इरेशनल लिखते हैं, एक ई आता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये भी हमारा इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आता है। अब रेशनल नंबर के दो अलग फ्रैक्शन हो गए, एक इंटीजर हो गया और एक फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन मैंने बताया जिसको हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटीजर जिसको हम 1 2 3 4 5 6 मींस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड प्लस 0, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। और डिफरेंस क्या है, सभी इंटीजर हमारे फ्रैक्शन हो सकते हैं लेकिन सभी फ्रैक्शन हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम 1 के 2 के फॉर्म में 1 के फॉर्म में 1 मींस किसी भी नंबर के फॉर्म में हम 1 लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है किसी के फॉर्म में अगर 3 4 5 लिखा है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो इंटीजर मींस माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव विद 0, एंड फ्रैक्शन मींस जिसमें अंश हो, हर हो, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, या जिसको हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इंटीजर के नीचे आते हैं तो हमने बताया एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, और 0 नीदर पॉजिटिव नीदर नॉन नेगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का मींस क्या है, अगर हम साइन लगाएं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज होनी चाहिए। 0 उसी जगह पे रहता है, चाहे माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, बट 1 या 2 में अगर हम माइनस लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, उसकी वैल्यू ऋणात्मक हो जाती है, और अगर प्लस लगाते हैं तो वो धनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो नेगेटिव के आगे कुछ नहीं है, बट पॉजिटिव के नीचे अभी भी है, होल नंबर है। इट मीन जब हम 0 इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर आ जाएगा, और 0 एक्सक्लूड कर देंगे तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई, हमने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर, नेचुरली हम जिन नंबर्स को काउंटिंग में यूज करते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो हम स्टार्ट 1 से ही करते हैं, कोई चीज नहीं होती तो उसको 0 नहीं बोलते हैं। और होल नंबर क्या, पूर्ण संख्या, क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैथ में देखें तो हम 0 को यूज करते हैं, बट नेचुरली अगर देखा जाए तो हम 0 को कभी काउंट नहीं करते हैं। तो 0 अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम उसको नेचुरल नंबर में लेते हैं, और अगर 0 को ऐड कर दे तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। और नेचुरल नंबर के अंदर में आता है आपका प्राइम और कंपाउंड। प्राइम क्या होते हैं, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या वो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो उनको डिवाइड कर सके। बट कंपाउंड नंबर ऐसे होते हैं जो 1 से होंगे, खुद से होंगे, और किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। और इन्हीं नेचुरल नंबर के अंदर अगर आगे आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तो आपको सम, विषम मींस ऑड इवन भी आएगा, उसके अलावा जब सॉल्व करेंगे तो और सारी चीजें भी आएंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आप लोगों को डिजिट और नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बता देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। इवन हम वर्डिंग्स में भी, जो सेंटेंस कोई बोलते हैं उसमें भी हम गलत बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम और उसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता होगा वास्तविक या इमेजिनरी, काल्पनिक, वास्तविक, इमेजिनरी, भाज्य, ऑड, इवन होता क्या है, तो जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे जब हम उसकी टर्मिनोलॉजी को ही नहीं समझते हैं। तो अब इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को अंक और संख्या के बारे में, डिजिट और नंबर में जो डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बताता हूँ। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं कि अंक और संख्या में जो अंतर होता है, पता सबको है, लेकिन ये है कि एक बार मैं अगर आपको रिवाइज करा दूंगा तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आगे कर लेंगे। तो अंक का मतलब होता है डिजिट्स, जो कि हमारे सिर्फ 9 होते हैं, और संख्या हमारा अंकों से मिलकर ही बनी होती है, जिसको नंबर बोलते हैं। मींस अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे 9 डिजिट्स होती है। और नंबर क्या होते हैं, नंबर हमारा 1 भी हो सकता है, नंबर हमारा 1 2 भी हो सकता है, नंबर हमारा 1 2 3 भी हो सकता है, नंबर हमारा 1 2 3 4 भी हो सकता है, नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाटएवर, जितना हम लिखना चाहें। लेकिन ये एक पूरा नंबर होगा, ये पूरा एक नंबर होगा, इसमें इनफिनिट डिजिट्स होंगी। ये एक नंबर 4 डिजिट का होगा, ये एक नंबर 3 डिजिट का होगा, ये एक नंबर 2 डिजिट का होगा, ये एक नंबर 1 डिजिट का होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो डिजिट्स हैं वो नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी नंबर डिजिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 0 को तो हम कभी भी कोई नंबर नहीं मानते, ये सिंगल डिजिट है। 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक, ये हमारी 9 डिजिट तो है, यहाँ 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं, और 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हैं। लेकिन ये 1 डिजिट का नंबर भी है, ये क्या है, ये 1 डिजिट का नंबर भी है। जैसे ये 1 डिजिट का नंबर है, और ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, और ये 4 डिजिट नंबर है, और इस तरह ये क्या है, ये इनफिनिट डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया अंक और संख्या में डिफरेंस। तो भाई पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपके पास आएगा
कि 1 2 3 4 5 6 टिल 69 डिजिट्स। तो अगर कॉमा नहीं लगा है बीच में, प्लस माइनस नहीं लगा बीच में, इट मींस यहां से लेकर 69 डिजिट तक एक पूरा नंबर लिखा हुआ है। लास्ट की संख्या 69 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 को मिला के ये डिजिट काउंटिंग हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी का जो अंक होगा, आखिरी की जो इस पूरी संख्या की जो आखिरी की जो डिजिट होगी यहाँ पे, या आखिरी की 1 डिजिट, या आखिरी की 2 डिजिट, या आखिरी की 3 डिजिट पूछी जा सकती है, तो ये क्या होंगी। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जब हम 1 से लेकर 9 तक जाते हैं तो हमारी 9 डिजिट कंप्लीट होती है, ये सिंगल डिजिट का नंबर है। फिर हम जब 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो ये हमारे डबल डिजिट्स के नंबर है। तो 1 से लेकर 99 अगर होता तो 99 होते, 9 तो चले गए, बचे कितने 90। तो ये 90 क्या हो गए, 90 नंबर्स हो गए। लेकिन ये कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनटू 2 डिजिट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 डिजिट। इट मींस 10 से लेकर 99 के बीच में कितने डिजिट यूज होती हैं, 180 डिजिट यूज होती हैं। और अगर इस पूरे को देखा जाए तो 1 से लेकर 99 तक 180 प्लस 9, ये वाला और ये वाला, मींस 189 डिजिट्स हम लिखते हैं। क्लियर। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो 100 से लेकर 999, तो जब 99 तक हम लिख चुके हैं और फिर 100 से 999 पहुंचेंगे तो हमारे पास 900 क्या होंगे, नंबर्स होंगे। कितने होंगे, 900 नंबर्स होंगे। कितने डिजिट के, 3 डिजिट के, 3 डिजिट के। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 2700 डिजिट। मींस 100 से लेकर 99 के बीच में कितनी डिजिट्स होती है टोटल, 2700। लेकिन कितने नंबर्स होते हैं, वो 900 नंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं 1 से लेकर 999 तक कितना हो गया। 1 से लेकर 999 तक 2700 में हम 189 ऐड कर देंगे। 100 से 99 2700 और 1 से 99 189, तो ये हो जाएगा 2889। क्लियर। तो चलिए फिर ये टोटल क्या हो गया, अगर देखा जाए तो हमें पता चल गया कि 1 से लेकर अगर हम 9 तक जाएं, अगर हम 1 से लेकर 9 तक जाते हैं तो 9 डिजिट्स मिलती हैं। अगर 1 से लेकर 99 तक जाएं तो 189 डिजिट मिलती हैं। तो अगर हम 1 से लेकर 999 तक जाएं तो 2889 डिजिट मिलती हैं। तो कुछ आप लोग अगर देखने में लग रहा तो एक बार समझिएगा, 9 के आगे अगर हम 0 लगा दें तो देखिए ये 09 है, ये 189 है, ये 2889 है। मींस पहली बार में इधर 0 1 2, मींस अगर हम आगे बढ़े 1 से लेके 4 टाइम 9 तक पहुंचे तो हमें 2 की जगह 3 लिखना होगा। यहाँ एक भी 8 नहीं था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ बीच में कितने 8 आ जाएंगे 3, और यहाँ पे सिंगल 9। मींस हम क्लियर बोल सकते हैं 1 से लेकर 4 टाइम 9 के बीच में कितनी डिजिट होती हैं, 3 टाइम 8 एंड 9। तो ये जो क्वेश्चन बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। तो 1 2 3 4 से लेकर 69 डिजिट हमसे कही गई है। इट मींस व्हाट, ये टोटल एक नंबर है। तो हमने देख लिया कि 1 से लेकर जो यहाँ 9 तक गया होगा उसके पास तो 9 डिजिट्स होंगी। तो बची कितनी, तो 60 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे बचेंगे 60 डिजिट। लेकिन अब जो 60 डिजिट हैं वो दो डिजिट का ये नंबर है। मींस हम 10 से शुरू करेंगे तो 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, और ये सब क्या कर रहे हैं, ये दो डिजिट कंटेन कर रहे हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। इट मींस ये 30 तक नहीं जाएगा, 1 से लेकर 9 तक जाएगा, उसके बाद 10 से लेकर आगे 30 तक बढ़ेगा। और 30 तक बढ़ने का मीन्स है 10 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 29 आएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा, हैशटैग लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, हम सीधे बोलते हैं आखिरी का टर्म हमारा 30 होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आखिरी का टर्म हमारा 30 नहीं होगा, क्योंकि हम 10 इंक्लूड अगर करेंगे तो 30 में एक हमारा कम हो जाएगा। तो आखिरी की जो हमारी डिजिट आ जाएगी वो हमारी जाएगी 29। इट मीन उससे पहले 28 रही होगी, उससे पहले 27 रही होगी, और सो ऑन। स्टार्ट हम 1 से करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है आखिरी की डिजिट बताइए तो आखिरी की डिजिट 9 हो जाएगी, आखिरी की 2 डिजिट बताइए तो 29 हो जाएगी, आखिरी की 3 डिजिट बताइए तो 89 हो जाएगी।
तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप और कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो को याद कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होती हैं, 1 से लेकर 999 तक 189, और फिर याद करने का तरीका उन्होंने बताया 09, 0, 189, 2889, 3889, 8889, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि 1 2 3 4 से लेकर 579 डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर 579 डिजिट है तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है। ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इट मींस ये ग्रेटर देन 189 है। तो हम सीधे बोलेंगे कि हमें 1 से लेकर 99 के बारे में पता है कि भैया इसमें जो है 189 हमको डिजिट मिल जाएंगी। तो 579 में 189 तक डिजिट हमारी कौन सी होंगी, 1 से लेकर 99 तक। तो हम इसमें से 579 को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 7 में से 8 जाएगा 9, और ये आपका हमारा जाएगा 390। मींस अब जो 100 से लेकर आगे तक की जो भी 3 डिजिट की संख्या है, नंबर है, वो टोटल 390 डिजिट कंटेन कर रही हैं। क्योंकि वो 3 डिजिट की एक संख्या है और टोटल 390 डिजिट है, तो हम 390 को 3 से डिवाइड कर देंगे और आखिर की हमारी वैल्यू आ जाएगी 130। इट मींस ऐसे 130 नंबर्स हैं जो 999 के आगे आएंगे। इट मींस 1 से लेकर 99 तक हमारा 189 टोटल डिजिट होती हैं और 99 नंबर्स होते हैं। फिर जब 100 से आगे बढ़ेंगे यहाँ तक तो 130 तक पहुँचना है, लेकिन 130 नहीं आएगी। क्यों, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि 100 हमारा इसमें इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। हम 100 को भी इसमें काउंट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 139 आ रहा है तो यहाँ पे आखिरी का जो नंबर होगा वो 129 ही होगा। तो बात अलग है कि 1 से लेकर यहाँ तक टोटल एक जो क्वेश्चन है वो पूरा एक नंबर ही है, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि 129 आखिरी में नंबर आएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा 9 आखिरी की 2 डिजिट कौन सी हैं तो 29, आखिरी की 3 डिजिट कौन सी हैं तो 129, आखिरी की 4 डिजिट कौन सी हैं तो 129 से पहले 128 आएगा, इट मींस 8129, ये आखिरी की 4 डिजिट्स होंगी। क्लियर। इसी के आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में हमसे कहा गया है, तो इसमें कहा गया है 1 2 3 4 से लेकर 5 7 8 9। तो 5 7 8 9 का मींस क्या, ये हमारा ग्रेटर देन 299 हो गया है ना। ये 3889 से लेस देन है, बट हमें इतना पता चल गया कि 5 7 जो 8 9 जो है वो 2889 से बड़ा है। इट मींस व्हाट, हमें 1 से लेकर 999, हमें 1 से लेकर 999 तक के हमें डिजिट पता है। वो कितनी डिजिट हमारी हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएंगी 2889। तो अब कितनी डिजिट बची हैं, तो 5 7 8 9 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी डिजिट बची हुई हैं। तो 9 से 9 जाएगा 0, 8 से 8 जाएगा 0, 7 से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, तो ये बाद में 4 हो जाएगा। तो 2900 डिजिट के 4 डिजिट के नंबर्स हैं। कितने डिजिट के नंबर बचे हैं, 4, क्योंकि 999 के बाद हमारा स्टार्ट होगा 1000 से और वो जाएगा कहां तक नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 7 जा 28, 1 और 0, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, मींस 725 4 डिजिट के नंबर्स होंगे। 4 डिजिट के 729 नंबर्स होंगे। और फिर हम ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हम 1000 इंक्लूडेड रहेगा तो आखिरी का नंबर हो जाएगा 424। तो फिर वही क्वेश्चन, अगर आखिरी की सिंगल डिजिट पूछी जाए तो 4, डबल डिजिट पूछी जाए तो 24, 3 डिजिट पूछी जाए तो 724, अगर 4 पूछी जाए तो इससे पहले 723 होगा। तो 3724 विल बी द लास्ट 4 डिजिट ऑफ दिस नंबर। क्लियर। अब आखिरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अगर मान लीजिए पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो रहा है, अगर डिविजिबिलिटी पूरी नहीं है, मतलब जैसे हम इस तरह क्वेश्चन को देखें तो 428 हमसे कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है, 428, 1 से लेकर 428 डिजिट तक। तो फिर वही चीज है कि भाई ये क्या है, ये ग्रेटर देन 189 है, तो इसमें से हम 189 सबसे पहले माइनस कर देंगे। तो 8 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर 11 में से 8 जाएगा 3 और फिर 3 में से बन जाएगा 239। और आगे की डिजिट क्या है, ये 189 तो 1 से लेकर 99 तक हो गया, इतनी 3 डिजिट की बात हो रही है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21,
तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ बचा 9 और 3 9 27, आखिरी में कितना बच रहा है 2। इट मींस 79 नंबर्स तो होंगे ही होंगे, बट आखिरी की दो डिजिट 80 वाला जो आखिरी टर्म होगा उसका भी हम ले लेंगे। इट मींस व्हाट, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 428 है तो 79 होगा और आपका 3 से डिवाइड कर रहे थे ना, हाँ ठीक है। तो 79 तक आगे जाएंगे तो 79 तक अगर हम आगे जाते हैं 1000 से, कहाँ से आते हैं हम 1000 से, तो अगर हम 1000 से आगे बढ़ रहे हैं तो 1000 और ये 100 तक लिया था ना हमने, हाँ 100 से आगे जाना तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से आगे जाएंगे तो 101 102, तो इसी तरीके से 100 यहाँ पे क्या है 79 है तो 178 तक तो होगा, लेकिन 79 है तो 178 तक होगा, लेकिन आखिरी का जो 179 होगा उसकी हम 2 डिजिट लेंगे क्योंकि हमारा आखिरी में रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। समझ में आया आपको? फिर से बता देते हैं। इसमें क्या होता है, ये टोटली जब डिविजिबल नहीं होता है तो कुछ रिमाइंडर आता है, तो जितना हमारी वैल्यू आ रही है, जितना हम टोटल इसको डिवाइड कर चुके हैं उतना तक तो लिखेंगे हम इसको, तो 100 से लेकर 79 आगे बढ़ेंगे, तो 100 इंक्लूडेड है तो 79 नहीं, हम 78 तक जाएंगे। 78 के बाद अभी भी दो ऐसे टर्म है जो हमको आगे लिखने हैं, तो हमें पता है 178 के बाद 179 आता है, बट क्योंकि 3 डिजिट हम नहीं ले सकते, सिर्फ 2 डिजिट ले सकते हैं, तो हम इसको सिर्फ 17 ले लेंगे। तो अब फिर वही क्वेश्चन हो गया कि आखिरी की डिजिट बताई जाए, तो आखिरी की डिजिट सिंगल डिजिट 1 होगी, अगर 2 डिजिट है तो 217 होगा, और अगर 3 डिजिट पूछते हैं तो इसी तरीके से हम इसको पीछे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये जो नंबर सिस्टम का मैंने जो शुरुआत का थोड़ा सा आपको बता रखा है, अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, इसको आप बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा कि नंबर सिस्टम मैंने शुरुआत में बताया था ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो इसको प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। आगे इसके आपको कम से कम 7 से 8 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को आपको पूरा बता के जाऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि ये सरल बहुत है। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो साल 2 साल तो नहीं भूलेंगे इसको, इसलिए बने रहिएगा हम लोग के चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।